हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे आज वीडियो बनाते हुए हंसी क्यों आ रही है। गाइस, मुझे इसलिए हंसी आ गई है क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, पर मुझे पता है कि मेरी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हंसी आ गई। खैर, वीडियो बनाना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, आज 16 सितंबर 2020 हो गया है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप लोग को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, साथ ही आप लोग इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप लोग अपना बेस बनाकर भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑल सब्जेक्ट में वीक होते हैं बट करंट अफेयर्स रिसेंटली होता है क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपलसरी हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आजकल, जैसे NTPC हो गया, UPSC के जो प्री वगैरह होते हैं, यहाँ तक कि मेंस में भी करंट अफेयर्स ही पूछी जाती है। तो आप लोग अपना करंट अफेयर्स का बेस बनाइए और स्टडी कीजिए, ठीक है। और हमारी करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल की होती है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा हमारे करंट अफेयर्स के बाहर नहीं जाएगा। तो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है और PDF फाइल को भी डाउनलोड करना है। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इसके साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, बिना देर की हुए आज हम बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, डेली करंट अफेयर्स आज 16 सितंबर हो गया है, इसका पार्ट 4 डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और आप सभी को पता है क्योंकि मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आती हूँ। तो गाइस, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC, ठीक है, कि एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो कितने साल के लिए चुना गया है? जिसका राइट आंसर आप लोग का A नंबर यानी कि 4 साल के लिए। अब चलिए गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है। और इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे, ठीक है। और भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोजन का सदस्य रहेगा। और भारत 4 साल तक जो है यानी कि 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा, ठीक है। तो इसकी कितनी अवधि की गई है गाइस? 4 साल। अब चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आप लोग का D नंबर यानी कि हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइस। तो इसका एक्सप्लेनेशन, हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश जो है सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब देरा गाँव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई भी की है। हरिवंश राय जो है 1981 से 1984 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की और साल 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की। तो गाइस, ये जो है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुने गए हैं, ठीक है। पहले भी इनको चुना गया है और ये दूसरी बार चुने गए हैं। और गाइस, इनका जन्म बता दिया गया है, इनकी पढ़ाई बता दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब इनने पढ़ाई की, कहाँ कहाँ इनने नौकरी की, ये सारा कुछ। तो आप लोग के 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? आप सभी को पता होगा, मेरे सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। और हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं इस आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताएंगे, अगले क्वेश्चन में ही बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आप लोग का B नंबर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। यहाँ का जो है नाम बदला जाना है। और अभी तक तो हमने एक रेलवे स्टेशन का ही देखा था उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाना है। अब जो है गाइस एक और आई है कि म्यूजियम, ठीक है, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी रखा जाना है, जो कि आगरा में है। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है और संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन एवं वेशभूषा, मुगल युग, हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन करना केंद्र पर होगा। ठीक है। और मराठा योद्धा 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े हैं और वह अपनी सैन्य विजय के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है। आप सभी को पता है वीर शिवाजी कितने वीर योद्धा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री निम्न में से किसे चुना गया है। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ के पहले जो यानी प्रधानमंत्री थे वो किसी बीमारी के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। वो बहुत ही मतलब जो अभी पिछले यानी प्रधानमंत्री थे गाइस, तो जापान की सबसे ज़्यादा वहाँ पर जापान में प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्हीं का रहा है और उनका नाम था शिंजो आबे। ठीक है। और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो गाइस वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ए नंबर है। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी गाइस। चलिए जान लेते हैं कि जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद देखिए योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और 71 साल तक योशिहिदे सुगा जो है शिंजो आबे के भी करीब माने जाते हैं। उन्होंने नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट भी मिले थे उन्हें। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने अपनी बीमारी के कारण इस्तीफा दिया था। ठीक है। तो नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसेंट का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में, पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का बी नंबर, यानी कि राजेश खुल्लर को। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 50 ऐसे कार्यकारी निदेशक हैं जो पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा भी जो है HHIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी इन्होंने खुल्लर के पास ही रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्यढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का डी नंबर, यानी कि मालदीव ने। ठीक है। किसने किया है, मालदीव ने किया है। जान लेते हैं डिटेल से क्यों किया है। तो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्यढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है कि पेंटागन ने कहा है कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर एवं मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्यढांचे पर हस्ताक्षर भी किए हैं और यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंध सहयोग को निर्धारित करने के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो कौन कौन से देश के लिए गाइस आप लोग को पता है, हिंद महासागर में, ठीक है, और मालदीव को, दोनों को एक साथ समझौता करने के लिए अमेरिका ने रक्षा सहयोग का किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो वो कौन सा देश है गाइस, जापान, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं, यानी पुरुष और महिलाओं में, जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हुए हैं और USA ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। ठीक है, जो US ओपन ग्रैंड है। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, विंबलडन और इसके साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार तथा तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता की शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का सी नंबर, यानी कि भारत। अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत व बदलती सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? इसको 28 नहीं पढ़ सकते गाइस, एक एक वर्ड में पढ़ना पड़ता है, इसलिए हंसी आ गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आप लोग का बी नंबर, यानी कि बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से भी जुड़ी हुई हैं। इनमें पटना की बेवर व कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फर से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी शामिल हैं। एवं प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ कर चुके हैं। ठीक है, 3 परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीडियो में फिर करूँगी। अभी फिलहाल टाइम हो गया है गाइस, और आप लोग से बस छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और गाइस इसके साथ हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो फ्री में प्रिपरेशन कराई जाती है वो तो मिल ही रही है, साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स टू यू कि आप लोग ने हमें इतना टाइम दिया और सपोर्ट किया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और गाइस पढ़ाई जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ करना चाहिए। पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क नहीं होता है ज़रूरी, स्मार्ट वर्क होता है कि आप किस तरह से पढ़ाई के लेवल को कर रहे हैं। ठीक है गाइस, पढ़ाई को डर के नहीं या किसी हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से कीजिए बढ़िया, और खुश होकर कीजिए, एंटरटेनमेंट के साथ कीजिए, तो पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और पढ़ाई को याद करने का बेस्ट तरीका एंटरटेनमेंट ही होता है। कुछ ऊट पटांग चीज़, जैसे हम बचपन में कुछ भी खाते नहीं थे तो मम्मी ऐसे बोलती थी कि अरे वो आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ले जाएगा, खा जाए, मतलब इस तरह से पढ़ाई का एक बेस बनाना चाहिए कि जिससे हमको याद हो जाए अपने खुद के लिए। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इस तरह से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है और हमें काफ़ी टाइम तक याद भी रहता है। जैसे बचपने की वो कहावतें अभी भी याद है, वैसी पढ़ाई भी होती है। जैसे हम कुछ मतलब ऐसा याद करते हैं जो यूनिक हो, फिर उसको हमेशा याद रह जाता है वो, है ना। तो ऐसा याद करने का तरीका है गाइस। सो आई होप आज का वीडियो जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।